हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपाज नॉलेज हब। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम ह्यूमन में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। इसमें हमने इससे पहले वाले टॉपिक में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। उसकी मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, वो वीडियो अपलोड है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी है, तो आप उसमें जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, इनकी इसमें किस प्रकार से कौन कौन से अंग होते हैं, अंगों का क्या क्या कार्य होता है। मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित जनन अंग होते हैं। इसमें क्या क्या होता है? अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय होता है और योनि होती है। इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। अंडाशय होता क्या है? प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। ये उदर के निचले भाग में श्रेणी गुहा में दाएं एवं बाएं एक एक स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेमी लंबा, 2 सेमी चौड़ा और 1.5 सेमी मोटा होता है। अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली से सटा होता है। अंडाशय के भीतर अंडाणुओं का अंडजनन द्वारा निर्माण होता है। अंडाशय में क्या होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय का आंतरिक भाग तंतु एवं संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे स्टोमा कहते हैं। अंडाशय से 2 हार्मोन ऑस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करता है। अब ये ऋतुस्राव क्या है, इसको हम आगे देखेंगे। इसको हम डिटेल में मैं बताऊंगी ऋतुस्राव होता क्या है। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें क्या बोला कि अंडाशय बोला। इसके अंडाशय के क्या दोनों तरफ क्या होती है, जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव तंत्र होता है, सिस्टम होता है, इसके दोनों तरफ क्या होता है? 2 अंडे होते हैं। यहाँ एक अंडा है और ये एक अंडा है। ये क्या होता है? यहाँ से जब निषेचित होने के बाद फॉलोपियन ट्यूब से ये गर्भाशय में जाता है। यूटेरस बोलते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूटेरस। तो चलिए इसके आगे पढ़ लेते हैं। अंडा से ऋतुस्राव में आगे बताऊंगी ऋतुस्राव होता क्या है। इसके बाद है अंडवाहिनी, फॉलोपियन ट्यूब। ये होता क्या है? अंडवाहिनी या फॉलोपियन नलिका की संख्या 2 होती है, जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल लगी होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी की लंबाई 10 सेमी होती है। फॉलोपियन नलिका से अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। ये क्या है? ये मैंने बता दिया। ये क्या है? अंडाशय है। मैंने बोला अंडाशय। इससे पहले वाले जो हमने पढ़ा था ओवरीज, ये कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद इससे जो जुड़ी होती है ये नलिका है, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉलोपियन नलिका या फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको हम। इसमें क्या होता है? अंडवाहिनी भी बोलते हैं इसको हिंदी में। इसमें क्या होता है? जब अंड निषेचित हो जाता है तो निषेचन के 2 दिन तक ये क्या रहता है? ये इस फॉलोपियन ट्यूब में रहता है और यहाँ से स्पर्म जाके इसको क्या करती है? फर्टिलाइज कर देती है। इसके बाद जब यहाँ पे ये एग है, एम्ब्रियो, जब एग यहाँ से फर्टिलाइज होने के बाद, निषेचित होने के बाद क्या होता है? यहाँ पे इस झिल्ली में ये दब जाती है। यहाँ पे क्या होता है? जेली टाइप पाया जाता है, जो क्या करता है? इसको खींच के रखता है। तो आगे पढ़ लेते हैं हम। इसके बाद है हमारा यूटेरस, पढ़ेंगे हम। यूटेरस क्या होता है? यहाँ नाशपाती के समान रचना होती है, जो श्रोणि गुहा में स्थित होती है। यह सामान्यतः 7.5 cm लंबा, 5.5 cm चौड़ा तथा 3.5 cm मोटा होता है। इसका निचला भाग सकरा होता है, जिसे ग्रीवा कार्विक्स कहते हैं। ग्रीवा आगे की ओर योनि में परिवर्तित हो जाता है। तो गर्भाशय क्या है? ये जो पार्ट देख रहे हैं हम, ये क्या हो गया? हमारा गर्भाशय हो गया। ठीक है, यूटेरस हो गया। इसमें क्या होता है? यूटेरस में क्या होता है? जो अंडा होता है वो यहाँ पे विकसित होता है। जो ओवरी हुआ हमारा भ्रूण क्या होता है? धीरे धीरे बच्चे के रूप में विकसित होता है। ये पूरी प्रक्रिया कहाँ पे होती है? हमारी इस गर्भाशय में, यूटेरस में होती है। ये देखिए, ये पूरा यूटेरस है। यहाँ से ये पतला हो गया है। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम? कार्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कार्विक्स। और ये नीचे जाके ये हमारा वजाइना में चेंज हो गया। यहाँ से क्या होता है? संभोग का ये पार्ट्स होता है, यहाँ से संभोग होता है। तो चलिए इसके आगे देखिए। गर्भाशय की भित्ति पेशीय होती है। ये क्या होता है? मसल्स की बनी होती है, जिसके भीतर खाली जगह होती है। गर्भाशय प्रमुख कार्य निषेचित अंडों को भ्रूण परिवर्तन हेतु उचित प्रदान करना है। ये जो यूटेरस था, इसका क्या था? ये धीरे मसल्स का बना होता है, तो ये क्या करता है? धीरे धीरे फैलता है। फैलने के कारण ये जो भ्रूण होता है उसको क्या होता है? जगह ये प्रोवाइड कराता है। इसके बाद हो गया हमारा वजाइना। योनि होता क्या है? यहाँ एक नली के समान रचना होती है। यहाँ लगभग 7.5 सेमी लंबी होती है। यहाँ बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली रहती है। इसके सामने मूत्राशय तथा नीचे मलाशय स्थित
होता है। योनि के दीवार पेशीय ऊतक की बनी होती है। योनि के शरीर के भीतर खुलने के वाले छिद्र की योनि द्वार कहते हैं। मैथुन के समय शुष्न से वीर्य निकलकर योनि में गिरता है तथा योनि इसे गर्भाशय में पहुंचा देता है। ये जो हमारा योनि है इसमें क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, हमारा मलाशय होता है और इसके नीचे हमारा मूत्राशय होता है। मूत्राशय से यूरिन पास होता है, मलाशय से मल पास होता है। इसमें क्या होता है, ये 7.5 सेमी लंबा होता है यहाँ से ऊपर की ओर। इसमें क्या होता है, जब संभोग होता है तो जो नर का जो स्पर्म होता है वो इसमें जाके गिरता है। यहाँ से क्या होता है, फिर स्पर्म अंदर की ओर प्रवेश करता है। इसके बाद देख लेते हैं हमारा अंडोत्सर्ग क्या होता है, ओव्यूलेशन। अंडाणु के परिवर्तन के साथ साथ गर्भाशय भी परिवर्तित होता है। परिवर्तन की ये क्रियाएं हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। 28 दिन की सक्रियता में मानव अंडाशय सामान्यतः केवल एक अंडाणु की उत्पत्ति करता है। अंडाशय द्वारा अंडाणु की निमुक्ति को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ये जो अंडा है दो तरफ, ये बारी बारी से हर महीने एक एक आता है। यहाँ से ऐसा नहीं है दोनों एक साथ आएगा, ये बहुत रेयर चांस होता है जब दोनों आते हैं। अधिकतर क्या होता है, कोई एक अंडा यहाँ से यहाँ तक आएगा। ये जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं। एक अंडे का बनना तथा उसका फॉलिपिन ट्यूब के थ्रू आना, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। इसके बाद है हमारा ऋतुस्राव, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये क्या होता है मैं बता रही हूँ आपको। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम एमसी भी बोलते हैं। तो ये एमसी होता क्या है, ऋतुस्राव चक्र का पाया जाना प्राइमेट्स का प्रमुख लक्षण है। क्या है, ये जो स्तनधारी है उनको पाए जाने का एक प्रमुख लक्षण है। स्त्री का प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। 12 से 13 वर्ष की उम्र में क्या होता है, जो मतलब मादा है वो अपना मतलब प्रजनन के लिए तैयार होती है। प्रारंभ में जो चलकर 40 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता है। और जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये 12 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट होता है और 40 से 50 वर्ष की उम्र में ये खत्म होने लगता है। इस प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से स्वतः रक्त एवं उसकी आंतरिक दीवार, इसमें क्या होता है, कम से कम 26 से 28 दिन गर्भावस्था को छोड़कर, मतलब जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको छोड़कर बिना प्रेग्नेंट लेडी कोई भी होगा या बच्चे 12 से 13 साल या 40 से 50 साल की उम्र तक क्या होता है, जब गर्भावस्था नहीं होती है तो क्या होता है, हर महीने 26 से 28 दिन के बाद क्या होती है, उनके जो गर्भाशय है यूटेरस से क्या होता है, रक्त का स्राव होता है। ये कौन सा रक्त है, वो जो मैं बोल रही थी जेली टाइप होता है। वो जेली क्या करती है, जब यहाँ पे कोई अंडा निषेचित नहीं होता है तो वो जो जेली होता है वो तरल के रूप में, लिक्विड के रूप में बाहर निकल जाता है, फिर से जेली बनता है, फिर से ये यहाँ से आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। यह स्राव 3 से 7 दिनों तक चलता है। इसे ही रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ऋतुस्राव के प्रारंभिक दिनों प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है। यह अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशय से बारी बारी से होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पूटक पीले रंग के हो जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो मतलब जो रक्त निकलना है, ये कितने दिन तक निकलता है, 3 से 7 दिनों तक। अलग अलग मनुष्य में अलग अलग दिन होते हैं, किसी के 3 दिन में ठीक हो जाता है, किसी का 4 दिन में, किसी का 5 दिन में। इसे क्या बोलते हैं, हम रजोधर्म भी बोलते हैं या मानसिक धर्म भी बोलते हैं। जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया, एक अंडा क्या होगा, वो उसी से क्या हुआ, ब्लड निकल गया। अब क्या होता है, 14 दिन बाद क्या होगा, और एक अंडा आएगा। और एक अंडा क्या होगा, उस मतलब जहाँ पे अंडाशय से क्या होगा, फॉलिपिन ट्यूब में आएगा। ये क्या होता है, बारी बारी से ये चलता रहता है। इसके बाद है पूटक पीले रंग का हो जाता है। पूटक क्या हो गया, हमारा जो अंडा है वो पीले रंग का हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। अब है हम कंडीशन देख लेते हैं कि गर्भधारण होगा तो कब होगा, जब प्रेग्नेंट होंगी तो वो कब होंगी। गर्भधारण हेतु उपयुक्त परिस्थितियां, संभोग क्रिया द्वारा हमेशा गर्भधारण नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम संभोग हुआ और उसमें क्या हुआ, प्रेग्नेंट हो गए। इसके लिए कुछ परिस्थितियां होती है, जिस परिस्थितियों में अगर संभोग हो उसके बाद ही क्या होता है, चांसेस रहते हैं प्रेग्नेंट होने के। पहला है हमारा, गर्भधारण के लिए आवश्यक है कि ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास या 11वें से 18वें दिन के अंदर संभोग अनिवार्य हो। इसमें क्या हो, जो ऋतुस्राव हो उसके डायरेक्ट 7 दिनों के बाद अगर करेंगे वो भी उसका कंफर्म टाइम नहीं है। उसका कब है, 14 दिन से 18 दिन के अंदर अगर संभोग अनिवार्य हो तो क्या होता है, इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट हो। 14 दिन से पहले करेंगे फिर भी हो सकते हैं, लेकिन उसका क्या होता है, चांसेस क्या होता है, कम होता है।
सेकंड है हमारा अंडवाहिनी एवं गर्भाशय सूजन एवं संक्रमण से मुक्त हो। जो फॉलिपियन नलिका है और जो हमारा यूटेरस है उसमें कोई प्रकार की सूजन ना हो, कोई प्रकार की बीमारी ना हो। वीर सेमन में शुक्राणुओं की संख्या सामान्य हो। वीर क्या होता है? जो हमारा स्पर्म होता है वो जिस तरल पदार्थ जिस लिक्विड में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वीर बोलते हैं। शुक्राणु जो स्पर्म आता है वो तैरने के लिए उसको तरल पदार्थ चाहिए होता है, इसलिए वो क्या होता है? वीर में डूबा हुआ रहता है। उस वीर में क्या हो रहा है? स्पर्म की संख्या सामान्य होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, या फिर शुक्राणु ऐसा नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। फिर क्या होगा? गर्भधारण नहीं होगा। इसके बाद है हमारा मानव प्रजनन की क्रियाविधि। ये क्रियाविधि देखेंगे कि मानव प्रजनन में कौन कौन से चरण आएंगे और किस प्रकार से कौन कौन से अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होगा। मानव के प्रजनन में 3 अवस्थाएं होती है। युग्मक जनन, इसमें क्या क्या होता है? 3 अवस्थाएं होती है। युग्मक जनन मतलब जाइगोट का मिलना, मतलब जाइगोट का बनना, और युग्मनज का बनना। वृषण तथा अंडाशय से अयुग्मित युग्मकों के निर्माण विधि को युग्मनज कहा जाता है। युग्मक जनन क्या होता है? वृषण से शुक्राणु का बनना तथा अंडाशय से अंडाणु का बनना, इन दोनों के बनने को क्या बोलते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। नर के वृषण में होने वाली इस क्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। यह क्रिया शुक्रजनन कहलाती है या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। जो नर है उसके वृषण से जो स्पर्म बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? शुक्रजनन बोलेंगे। मादा के अंडाशय में युग्मकों के निर्माण क्रिया जिसके कारण अंडाणु का निर्माण होता है अंडजनन कहलाता है। और जिसमें अंडाशय से अंडा बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? अंडजनन या ओव्यूलेशन बोलते हैं। इसके बाद का हमारा प्रोसेस है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ये होता है क्या है? मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन के दौरान नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणुओं के संपर्क में आते हैं तथा संयुग्मित कर युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन क्या होता है? जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? ये दोनों एक मिल जाएंगे। अंडा और स्पर्म क्या होगा? मिल जाएगा तो क्या बना लेगा? ये जाइगोट बना लेगा। यही जाइगोट क्या होगा? आगे चल के भ्रूण का निर्माण करेगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। जब जाइगोट और स्पर्म दोनों जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद है हमारा भ्रूणीय विकास, एमनियोटिक डेवलपमेंट। ये होता क्या है? भ्रूण का विकास किस प्रकार यूटेरस में होता है उसको देख लेते हैं। निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। ये समसूत्री विभाजन क्या होता है? इसमें एक जनन कोशिका विभाजित होती है और 4 पुत्री कोशिका में डिवाइड होती है। मतलब एक सेल टूटेगा उसका 4 और पार्ट्स बनेगा। तो ये क्या होते हैं? तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं। इससे क्या होता है? लगातार ये विभाजित होने के कारण इसका आकार बढ़ने लगता है और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु को स्थापित कर देता है। इसके बाद क्या होता है? एक शिशु क्या होता है? वो जो यूटेरस है उसमें स्थापित हो जाता है। भ्रूण में 5वें सप्ताह एक 3 जननिक स्तरों का निर्माण होता है। ये 3 जननिक स्तर एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म है। 5 हफ्ते के बाद क्या होता है? उसमें लेयर बनना शुरू हो जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 जननिक स्तर 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र बनना स्टार्ट कर देता है। जब बच्चा जो भ्रूण होता है वो 7 से 9 सप्ताह का होता है तो उनमें क्या होता है? हाथ पैर बनना स्टार्ट हो जाता है। चौथे माह में सिर व शरीर के रोए बनने शुरू हो जाते हैं। जब वह चौथा महीना लगता है तो उसमें क्या होता है? सिर और रोया बनना शुरू हो जाता है। छठे माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है। जब 6 माह का हो जाता है भ्रूण तो वो क्या होता है? छोटे शिशु के रूप में अपना रूप धारण कर लेता है। भ्रूण का पोषण जरायु द्वारा होता है। जरायु क्या होता है? प्लेसेंटा, एक नली होती है जिसके द्वारा वो क्या होता है? अपने माँ के पेट से जुड़ा रहता है। उस प्लेसेंटा की मदद से क्या होता है? वो पानी और उसके जो भोजन है उसको ग्रहण करता है। जरायु होता है। मनुष्य में गर्भाधान काल 280 दिनों का होता है। मनुष्य में क्या होता है? जो गर्भधारण काल है मतलब निषेचन के 228 दिन बाद क्या होता है? एक बच्चे का जन्म होता है। इसके पश्चात प्रसव द्वारा शिशु मादा के शरीर के बाहर आ जाता है। प्रसव द्वारा फिर क्या होता है? शिशु मादा के शरीर से बाहर निकल जाता है। प्रसव क्या होती है?
डिलीवरी जिसको बोलते हैं, डिलीवरी को हिंदी में बोलते हैं प्रसव। तो प्रसव के द्वारा क्या होता है, बच्चा गर्भ से निकल जाता है। ये हमने पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, किस प्रकार से मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, किस प्रकार इनमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किस प्रकार इनमें जाइगोट का निर्माण हो रहा है। उसके बाद हमने एमनियोटिक डेवलपमेंट, सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया हो तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके पिछले वीडियो का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मिल लेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।